उधर अमेरिका और ईरान के बीच ड्रोन वॉर छिड़ गया तो दूसरी तरफ रूस और यूक्रेन के बीच एक बार फिर से युद्ध तेज हो गया। कहा तो अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप रूस और यूक्रेन के बीच सीजफायर पर राजी होने का दावा कर रहे थे और कहा रूस ने यूक्रेन पर एक बार फिर से हमले तेज कर दिए। जी हां, रूस ने यूक्रेन पर 450 ड्रोन्स और 70 मिसाइलें दाग दी। बड़ी बात यह है कि ये हमले ऐसे समय में हुए जब दोनों देश यूएई के अबू धाबी में अमेरिका की मध्यस्थता में होने वाली बैठक में हिस्सा लेने वाले। तो आइए हम आपको दिखाते हैं अब क्या होगा। रूस और यूक्रेन में फिर से बरसने लगा गोला बारूद। रूस ने यूक्रेन पर 450 ड्रोन और 70 मिसाइलों से हमला बोला। यूएई में वार्ता से पहले यूक्रेन पर रूस का प्रहार क्यों? रूस ने यूक्रेन के 5 इलाकों को बनाया निशाना, ज़ेलेंस्की घबराए। क्या पुतिन ने फिर से खेला शांति प्रस्ताव पर बारूदी दांव? जैसे ही रूस और यूक्रेन के बीच शांति वार्ता की बात शुरू होने की चर्चा होती है या फिर दोनों के बीच कोई मीटिंग फिक्स होती है, पुतिन ऐसा बारूदी दांव चलते हैं कि सब कुछ ध्वस्त कर देते हैं। और अब एक बार फिर से जब बुधवार और गुरुवार को यूएई के अबू धाबी में रूस और यूक्रेन के बीच अमेरिका मध्यस्थता करने वाला था, तो रूस ने यूक्रेन को 450 ड्रोन और 70 मिसाइलों के हमलों से दहला कर रख दिया। इस हमले में 28 क्रूज और 32 बैलिस्टिक मिसाइलें भी यूक्रेन पर दागी गईं और ये सारे हमले एक ही रात में हुए। यूक्रेन ने बताया कि रूस ने बिजली संयंत्रों, सबस्टेशन, ट्रांसफार्मर, टरबाइन और जनरेटर को निशाना बनाकर बिजली नेटवर्क को नष्ट करने का प्रयास किया है। यूक्रेन की सबसे बड़ी निजी बिजली कंपनी डीटेक ने कहा कि अक्टूबर से अब तक हुए 9वें बड़े हमले में उसके थर्मल पावर प्लांट को निशाना बनाया गया। ये हमला यूक्रेन के कम से कम 5 इलाकों पर किया गया। ज़ेलेंस्की ने कहा कि रूस जानबूझकर यूक्रेन के बिजली सिस्टम को निशाना बनाता है ताकि ठंड के मौसम में लोगों को परेशानी हो। रूस चाहता है कि लोगों को रोशनी, हीटिंग और पानी जैसी जरूरी सुविधाएं न मिल सके। यूक्रेन की निजी बिजली कंपनी डीटेक ने बताया कि इस साल बिजली व्यवस्था पर यह सबसे बड़ा हमला था। हमले के समय कीव में तापमान -20 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया था और अगले दिन भी तापमान -16 डिग्री बना रहा। हमले के कारण कीव के कई रिहायशी इलाकों में आग लग गई। एक किंडरगार्टन और एक गैस स्टेशन भी क्षतिग्रस्त हो गए। राजधानी में कम से कम 5 लोग घायल हुए। कीव के मेयर विताली क्लिट्स्को ने बताया कि सुबह तक शहर की 1170 अपार्टमेंट इमारतों में हीटिंग की सुविधा बंद हो गई थी। इससे बिजली और हीटिंग ठीक करने का काम भी प्रभावित हुआ। आपको बता दें कि रूस और यूक्रेन के बीच अब ड्रोन और मिसाइल से वार चल रहा है। एक रिपोर्ट के मुताबिक यूक्रेन की सेना ने युद्ध का आधुनिक तरीका अपनाते हुए जमकर रूसी टैंकों का शिकार किया है। यूक्रेन युद्ध में जिस तरह से रूसी टैंकों की खबर खोदी गई है, उससे सवाल उठ रहे हैं कि क्या पारंपरिक लड़ाई में अब टैंकों का युग खत्म हो रहा है? रूसी टैंकों के खिलाफ यूक्रेन के ड्रोन खतरनाक तरीके से असरदार साबित हो रहे हैं। यूक्रेन के जिन इलाकों में जंग चल रही है, उन जगहों पर जगह जगह पर रूसी टैंकों के कबाड़ देखे जा सकते हैं। रूस ने जिस तरह से अबू धाबी में बातचीत से ठीक पहले मिसाइल और ड्रोन हमले किए हैं, ये पुतिन का हर मीटिंग से पहले का पैटर्न है। पेरिस में शांति प्रस्ताव पर फाइनल मीटिंग से पहले भी यूक्रेन के दूसरे सबसे बड़े शहर खार्किव पर पुतिन की सेना ने बड़ा मिसाइल हमला किया। रूसी मिसाइलों ने पावर प्लांट को निशाना बनाया। जब पेरिस में ट्रंप के शांति प्रस्ताव पर बड़ी बैठक होनी थी, तो रूस ने यूक्रेन पर ताबड़तोड़ हमले बोल दिए। पेरिस शांति वार्ता से पहले ज़ेलेंस्की ने यूक्रेन सुरक्षा सेवा के प्रमुख को बदल दिया। यूक्रेनी मीडिया में छपी रिपोर्ट के मुताबिक ज़ेलेंस्की को बंधक बनाए जाने की आशंका थी। मीटिंग में फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर और जर्मनी के चांसलर फ्रेडरिक मर्ज के साथ साथ ट्रंप के विशेष दूत स्टीव विटकॉफ शामिल हुए थे। रूस का यही आरोप है कि युद्ध विराम में सबसे बड़ा रोड़ा फ्रांस, जर्मनी और ब्रिटेन है। ये तीनों मुल्क नहीं चाहते कि युद्ध विराम हो। वहीं दूसरी तरफ पुतिन के घर हुए हमले के बाद अब रूसी सेना की तरफ से यूक्रेन पर निर्णायक हमले का खाका खींचा जा चुका है। अगर युद्ध में नेटो मुल्कों की सीधी एंट्री हुई तो पुतिन का परमाणु हमले का प्लान तैयार है। पुतिन पहले ही अपने दुश्मनों के नाम परमाणु चेतावनी जारी कर चुके हैं। पुतिन आर पार की लड़ाई के लिए तैयार हैं, तो ज़ेलेंस्की को करीब करीब ट्रंप का शांति प्रस्ताव कबूल है, लेकिन पेच सुरक्षा गारंटी को लेकर फंसा हुआ है। यूक्रेन यही चाहता है कि युद्ध विराम के बदले में सुरक्षा गारंटी मिले। सुरक्षा गारंटी के तहत यूक्रेन में या तो अमेरिकी सैनिकों की तैनाती हो या फिर यूरोपियन यूनियन के सैनिकों की। यूक्रेन की इसी मांग पर पेच फंसा हुआ है।
क्योंकि पुतिन किसी कीमत पर नहीं चाहते कि यूक्रेन में अमेरिका या यूरोप की सेना तैनात हो। पुतिन की चेतावनी को यूरोप बड़े खतरे के तौर पर देखता है। यूरोप का यही मानना है कि पुतिन की शर्तों पर हुआ युद्ध विराम सिर्फ अस्थायी समाधान है। युद्ध विराम के बाद पुतिन को यूरोप पर हमले की तैयारी का मौका मिल जाएगा। ऐसे में युद्ध विराम तभी संभव है जब यूक्रेन को पुख्ता सुरक्षा गारंटी मिले, यानी यूक्रेन में विदेशी सैनिकों की तैनाती हो। आज तक ब्यूरो।